हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ आई श्रेया। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स पे। आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीरियड और ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। एज वी ऑल नो दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है उसके पास कुल मिला के 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में अरेंज होने के बाद जो एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आते हैं उन्हें याद करने के लिए उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरीके से अगर हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मोशन करते हैं या फिर ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मोशन करते हैं तो किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं एलिमेंट्स की, वही आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो जो होगी 2 पार्ट में होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप। पार्ट 1 में मैं आप लोगों को पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और पार्ट 2 में मैं आप लोगों को ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी कि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मोशन करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक, यानी इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी जब लेफ़्ट टू राइट मोशन करते हैं, हम लेफ़्ट टू राइट एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला चेंज है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियड जब हम लेफ़्ट टू राइट मोशन करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करता है। क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करता है। अब व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में यानी कि वैलेंस सेल में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद वैलेंस सेल में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन अ पीरियड जब भी हम लेफ़्ट टू राइट मोशन करते हैं तो ये क्या होते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। क्यों इंक्रीज़ करते हैं? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, और उसके बाद क्या होता है कि जो एटॉमिक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज़ करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, सोडियम ग्रुप 1 का मेंबर है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का मेंबर है, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का मेंबर है। ये एक ही पीरियड में आते हैं, लेकिन लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियोडिक टेबल में मोशन करते हैं तो ये ऐसे आते जाते हैं। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, मैग्नीशियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और एल्यूमिनियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आता है जब हम इनका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंक्रीज़ करता है पीरियड में। जब भी लेफ़्ट टू राइट हम बढ़ते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज़ करता चला जाता है। ओके, नेक्स्ट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोई भी एलिमेंट डोनेट करता है या फिर एक्सेप्ट करता है इन ऑर्डर टू बी स्टेबल। अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यानी डुप्लेट या फिर ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट डोनेट करता है या फिर एक्सेप्ट करता है वही उस एलिमेंट की वैलेंसी होती है। अब क्या होता है, वैलेंसी की क्या चेंजेस होती हैं? इन अ पीरियड व्हेन लेफ़्ट टू राइट हम मोशन करते हैं तो वैलेंसी क्या होती है, पहले 1 2 3 4 इंक्रीज़ करती है और फिर 3 2 1 डिक्रीज़ करती चली जाती है। ठीक है, तो यानी वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मोशन करते हैं, मेटल टॉप मोस्ट लेफ़्ट एलिमेंट मेटल होते हैं और टॉप मोस्ट राइट एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो वैलेंसी अभी मैंने बताया आप लोगों को, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैव टू बी डोनेटेड और विच हैव टू बी एक्सेप्टेड इन ऑर्डर टू बी स्टेबल। कोई भी एलिमेंट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या फिर एक्सेप्ट करता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मोशन करते हैं नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं। नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे ज़्यादा नंबर की रिक्वायरमेंट, सबसे पहले तो ज़्यादा नंबर की रिक्वायरमेंट होने लगती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के केस में सोडियम की वैलेंसी 1 होगी, मैग्नीशियम की 2 होगी और एल्यूमिनियम की 3 होगी। तो वैलेंसी इंक्रीज़ कर रही है ना फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। यहीं आगे सिलिकॉन आ जाएगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी,
4 हो जाएगी। आगे जब हम नॉन मेटल्स में चले जाएंगे तो उनको उतना गेन करना होगा अपने वैलेंस सेल को स्टेबिलिटी देने के लिए। जैसे अगर हम टॉप मोस्ट राइट साइड की बात करते हैं तो इधर क्लोरीन आ जाता है। तो क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपने आप को 8 करने के लिए। तो वैलेंसी पहले तो इंक्रीज़ करेगी, लेकिन उसके बाद क्या करेगी, डिक्रीज़ करने लगेगी। और टॉप मोस्ट राइट साइड ऑफ एलिमेंट और टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड ऑफ एलिमेंट, इनकी वैलेंसीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब भी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मोशन करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करता है, और वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज़ की। एटॉमिक साइज़ मतलब एटॉमिक साइज़ इज़ द साइज़ ऑफ एटम, यानी कि किसी भी एटम के वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे एटॉमिक साइज़ कहते हैं। ठीक है, सो द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस सेल एंड द आउटर मोस्ट सेल इज़ नोन एज एटॉमिक साइज़। तो एटॉमिक साइज़ का क्या होता है भाई, ये देखो। अब एटॉमिक साइज़ की अगर बात की जाए तो अ पीरियड जब हम लेफ़्ट टू राइट मोशन करते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ नहीं डिक्रीज़ करता है। ठीक है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है। अब डिक्रीज़ कैसे करता है, आप तो मुझे ये बोलोगे कि मैम जो है जब भी हम लेफ़्ट टू राइट मोशन करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही सिर्फ बढ़ते हैं, शेल्स तो बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि भाई सोडियम के पास भी जितने नंबर ऑफ़ सेल्स हैं, मैग्नीशियम के पास भी उतने ही नंबर ऑफ़ शेल्स हैं, एल्यूमिनियम के पास भी उतने ही नंबर ऑफ़ शेल्स हैं। तो अगर एटॉमिक साइज़ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल, सो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कैसे करेगा जब हम डिक्रीज़ कैसे करेगा जब हम लेफ़्ट टू राइट मोशन करेंगे। तो इसका आंसर ये है बच्चों कि देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर बात करें सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की, तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। शेल्स तीनों के पास बराबर हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने हमेशा से पढ़ा हुआ है Z इज़ इक्वल टू P इज़ इक्वल टू E। बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिटिव चार्ज जितना होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा क्लोजनेस। तो आप मुझे ये बताओ कि सोडियम के पास ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर एल्यूमिनियम के पास। ऑब्वियसली एल्यूमिनियम के पास इन कंपैरिजन टू सोडियम। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं एल्यूमिनियम के पास सोडियम के कंपैरिजन में। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उतना ही ज़्यादा दो चीज़ों में क्लोजनेस होती है। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एल्यूमिनियम के पास होगा, इसके वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच में उतनी ज़्यादा क्लोजनेस होगी। जितनी ज़्यादा क्लोजनेस होगी उतना साइज़ कम होगा। तो हमेशा जब भी हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मोशन करते हैं, एटॉमिक साइज़ क्या होता है, हमेशा डिक्रीज़ करता चला जाता है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज़ इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द इंक्रीज़ इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर की। व्हाट इज़ मेटालिक कैरेक्टर? बेसिकली कोई भी एलिमेंट कितना ज़्यादा तेज़ी से अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेता है और पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर लेता है, बिकॉज मेटल की यही प्रॉपर्टी होती है, मेटल की यही डेफिनेशन होती है कि मेटल्स पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट जितना ज़्यादा तेज़ी से अपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है और लूज़ करने के बाद अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर लेता है, उतना ज़्यादा वो सब्सटेंस क्या होता है, मेटालिक होता है। ओके, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि इन अ पीरियड जब भी हम लेफ़्ट टू राइट मोशन करते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी क्या करती है, या मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है। टॉप मोस्ट साइड ऑफ द एटम्स आर मेटल एंड टॉप मोस्ट राइट साइड ऑफ द पीरियड इज़, जो भी एलिमेंट्स टॉप मोस्ट राइट साइड में आएंगे वो सब क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। तो इन अ पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है।
ठीक है, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एलिमेंट्स हमको नॉन मेटल्स मिलते जाएंगे, और जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड में आते रहेंगे वैसे वैसे एलिमेंट्स हमको मेटल मिलते जाएंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्टिविटी? बेसिकली द टेंडेंसी टू रिएक्ट, सिंपल सी बात, टेंडेंसी टू रिएक्ट इज़ नोन एज केमिकल रिएक्टिविटी, यानी कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करता है। देखो यहाँ पे हम मेटल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम मेटल की बात कर रहे थे, यानी कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा तेज़ी से प्लस चार्ज का फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं हर एक एलिमेंट की, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो नॉन मेटल हो, चाहे वो मेटलॉइड हो। ठीक है, कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा तेज़ी से अपने किसी और एलिमेंट के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेता है, वो उतना ज़्यादा केमिकल रिएक्टिव होगा, केमिकली रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो अब चाहे हम मेटल की बात करें चाहे हम नॉन मेटल की बात करें, जिसको जितने कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी लूज़ करने के लिए या फिर गेन करने के लिए, अपने आप को स्टेबिलिटी देने के लिए, उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्टिविटी देखो, टॉप मोस्ट लेफ़्ट साइड वाला हाईली मेटेलिक होता है और टॉप मोस्ट राइट साइड वाला हाईली नॉन मेटेलिक होता है। यानी सिंपल सी बात है कि टॉप मोस्ट लेफ़्ट साइड वाले एलिमेंट को पीरियड्स में, टॉप मोस्ट लेफ़्ट साइड वाले एलिमेंट्स को एक इलेक्ट्रॉन यानी सबसे कम इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी डोनेट करके अपना रिएक्शन कंप्लीट करने का, प्लस चार्ज बना के। एंड टॉप मोस्ट राइट साइड वाले एलिमेंट, देखो यहाँ हम इनर्ट गैस की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट टॉकिंग अप टू 17th ग्रुप। ठीक है, 18th ग्रुप की बात नहीं हो रही है, दे आर इनर्ट गैस, तो वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। टॉप मोस्ट राइट साइड वाले जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे हैलोजन ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स होंगे, उन्हें सिंगल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी गेन करके अपने आप को निगेटिव बनाने की और केमिकल रिएक्टिविटी करने की। तो सिंपल सी चीज़ है कि केमिकल रिएक्टिविटी जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मोशन करते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी पहले क्या करती है, डिक्रीज़ करती है और फिर इंक्रीज़ करती है। ठीक है, तो टॉप मोस्ट लेफ़्ट साइड वाला एलिमेंट और टॉप मोस्ट राइट साइड वाला एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा और बीच में जो एलिमेंट्स पड़ेंगे वो कम रिएक्टिव होंगे। तो केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक है, क्लियर। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स यानी कि जो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर ले रहा है वो ऑक्साइड किस नेचर के हैं। सबसे पहले ऑक्साइड 4 नेचर के होते हैं। 1 इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, 2nd इज़ बेसिक ऑक्साइड, 3rd इज़ एसिडिक ऑक्साइड, 4th इज़ न्यूट्रल ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो मेटल के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं, यानी जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड के नाम से जाने जाते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया एंड सो ऑन। फिर बात करते हैं एसिडिक ऑक्साइड की। एसिडिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो नॉन मेटल का जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स के नाम से जाने जाते हैं। ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, 3rd वन इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, यानी ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड की प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं और बेस की भी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स कहलाते हैं हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, लाइक एज जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। द 4th वन इज़ न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स जो ना तो एसिड्स की तरह रिएक्ट करें बिहेव करें और ना ही बेस की तरह बिहेव करें, वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे वाटर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि टॉप मोस्ट लेफ़्ट साइड वाले एलिमेंट्स मेटल होते हैं और टॉप मोस्ट राइट साइड वाले एलिमेंट्स नॉन मेटल होते हैं। तो बेसिकली टॉप मोस्ट लेफ़्ट साइड वाले जितने भी मेटल्स हैं वो उनका नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक, और वाइस वर्सा टॉप मोस्ट राइट साइड वाले जो नॉन मेटल्स हैं उनका जो नेचर ऑफ ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, एसिडिक। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ हम यहाँ कह सकते हैं कि नेचर ऑफ ऑक्साइड में व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड
the basic nature of oxide decreases and the acidic nature of oxide increases. बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज करता है और एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करता है. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, केमिकल रिएक्टिविटी और नेचर ऑफ ऑक्साइड. पीरियड्स में व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इंक्रीज करते हैं. जब भी हम लेफ़्ट टू राइट मोशन करते हैं, लेफ़्ट टू राइट पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ते हैं. वैलेंसी पहले 1 2 3 4 बढ़ती है और फिर डिक्रीज़ करती है, क्योंकि वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैव टू बी डोनेटेड और हैव टू बी एक्सेप्टेड इन ऑर्डर टू बी स्टेबल. ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेस. एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है. एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करने का रीज़न ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा इन नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कम होती चली जाती है और आउटर मोस्ट सेल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास आता चला जाता है, जिससे एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है. मेटालिक कैरेक्टर, जो एलिमेंट जितना ज़्यादा तेज़ी से पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करता है वो उतना ज़्यादा मेटालिक होता है. तो ऑब्वियसली टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स ज़्यादा मेटालिक होंगे. इसलिए जब भी हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मोशन करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है, लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज़ करता है. केमिकल रिएक्टिविटी, यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल की बात नहीं की गई है. जो भी एलिमेंट जितना ज़्यादा तेज़ी से केमिकल कॉम्बिनेशन कर लेता है, जितना ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है या फिर गेन कर लेता है, वो उतना ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव होता है. तो टॉप मोस्ट लेफ़्ट साइड वाला एलिमेंट और टॉप मोस्ट राइट साइड वाला एलिमेंट ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन और एक्सेप्ट कर लेता है रिस्पेक्टिवली इन ऑर्डर टू बी रिएक्टिव. इसलिए टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट और टॉप मोस्ट राइट साइड वाले एलिमेंट जो होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे इन कंपैरिजन टू द एलिमेंट्स विच फॉल इन द मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या करती है, पहले डिक्रीज़ करती है और फिर से इंक्रीज़ करने लगती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब भी हम लेफ़्ट टू राइट मोशन करते हैं. नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है? नेचर ऑफ ऑक्साइड, मेटल्स हमेशा बेसिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं और नॉन मेटल्स हमेशा एसिडिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं. तो नेचर ऑफ ऑक्साइड में जब भी हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मोशन करते हैं, बेसिक ऑक्साइड डिक्रीज़ करता चला जाता है और एसिडिक ऑक्साइड इंक्रीज़ करता चला जाता है. ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स. नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप. अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो और डू लाइक इट. थैंक यू सो मच.